जय माँ लक्ष्मी। आप सब कैसे हो? अच्छे हो ना? अच्छे ही रहना। तो आज हम कहानी कहने जा रहे हैं माँ लक्ष्मी व्रत पूजन की। तो ज़रूर सुने और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो कहानी आरंभ करते हैं, सुनो। एक समय महर्षि व्यास जी हस्तिनापुर पधारे तो महाराज उनका आदर कर राजमहल में ले आए। तब गंधारी व माता कुंती ने हाथ जोड़कर कहा, हे महामुनि, आप त्रिलोकदर्शी है, अंत आप हमको कोई ऐसा सरल व्रत व पूजन बताइए जिससे हमारे राजलक्ष्मी सुख, पुत्र, गोत्र व परिवार सदा सुखी रहे। तब व्यास जी ने कहा, मैं एक ऐसे व्रत का वर्णन करता हूँ जिससे घर में लक्ष्मी जी का निवास सदा होकर रहेगा, सुख वैभव वृद्धि होगी। यह महालक्ष्मी का व्रत है जो प्रति वर्ष आश्विन कृष्ण अष्टमी को किया जाता है। हे महामुनि, इस व्रत की हमें विधि पूर्व बताने की कृपा करें। तब व्यास जी बोले, देवी, ये व्रत भाद्रा शुक्ला पक्ष से आरंभ करे। इस दिन सुबह मन में व्रत का संकल्प कर पवित्र जलाशय या नदी, तालाब, कुएं पर जल से स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने, फिर ताजा दूब से महालक्ष्मी को जल छिड़क कर स्नान कराए। फिर 16 गंधर्वों का गैठा बनाकर प्रतिदिन एक गांठ लगाए। इसी प्रकार 16 दिन तक एक एक गांठ लगाकर गड्ढा बनाकर आश्विन कृष्ण अष्टमी को व्रत करे। मंडप बना के उसके नीचे मिट्टी के हाथी पर श्री महालक्ष्मी जी प्रतिमा स्थापित करे। पुष्प मालाओं से महालक्ष्मी जी हाथी व पूजन करे। अनेक प्रकार के पकवान नैवेद्य सामग्रियों से इस पर समृद्ध करे। इस प्रकार श्रद्धा भक्ति सहित महालक्ष्मी जी का व्रत करे एवं पूजन करे। आप लोगों की राजलक्ष्मी सदा स्थिर बनी रहेगी। इस प्रकार व्रत का विधान बताकर व्यास जी अपने आश्रम को आ गए। इधर समय अनुसार भादवा शुक्ला पक्ष अष्टमी से राजघरानों में नगर की समस्त नारियों ने श्री महालक्ष्मी व्रत को आरंभ कर दिया। बहुत ही स्त्रियां गद्दारी से साथ इस व्रत में साथ देने लगी। तब कुछ स्त्रियां माता कुंती के साथ व्रत आरंभ करने लगी। इस तरह गंधारी व कुंती में कुछ देश भाव चलने लगा। ऐसा होते होते जब व्रत का 16वां दिन आया, आश्विन कृष्ण अष्टमी का आया, तो उस दिन प्रातः काल से ही नगर की स्त्रियों ने अत्यंत उत्सव मनाना शुरू कर दिया और सभी नर नारी राजमहल में गंधारी के यहाँ आकर तरह तरह के
महालक्ष्मी के मंडप और मिट्टी के हाथी बनाने लगी। गंधारी ने नगरी की सभी प्रतिष्ठा से स्त्रियों को बुलाने के लिए सेवक को भेजा, परंतु माता कुंती को नहीं बुलाया। ये राजमहल में वाद्यों की ध्वनि गूंजने लगी। सारे हस्तिनापुर में खुशी मनाई जा रही थी। इधर माता कुंती ने अपना अपमान समझकर बड़ा नाराज मनाया और व्रत की तैयारी नहीं की। इतने में महाराज युधिष्ठिर ने अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, पांचों पांडव उपस्थित हुए और अपनी माता को रज में उदास देखकर कहा, हे पुत्र, ये अति अपमान है। इससे बढ़कर और क्या दुख हो सकता है। आज हमारे नगर में श्री महालक्ष्मी व्रत का उत्सव मनाया जा रहा है और उस उत्सव में रानी गंधारी ने समस्त नगर की स्त्रियों के लिए उत्सव में नहीं बुलाया है। अर्जुन ने कहा, हे माता, क्या ये पूजा सिर्फ दुर्योधन के महल में ही हो सकती है? यहाँ उसे आप अपने घर में कर सकती है, परंतु वह साज समाज इतनी जल्दी तैयार नहीं हो सकता, क्योंकि गंधारी के 100 पुत्रों ने मिट्टी का एक विशाल हाथी तैयार किया है। करके पूजन के लिए सजाया है। वह सब तुमसे नहीं बन पाएगा। उस उत्सव की तैयारी आज सुबह से ही हो रही है। अर्जुन बोले, हे माता, आप पूजन की तैयारी कर सारे नगर में बुलावा लगवा दे। मैं आपको पूजन के लिए इंद्रलोक से इंद्र के ऐरावत हाथी से बुलाकर आपको पूजन के लिए उपस्थित किए ला देता हूँ। आप अपनी तैयारी करें। इधर माता कुंती ने भी सारे नगर में पूजा की ढिंढोरा पिटवा दिया और पूजा की विशाल तैयारी होने लगी। तब अर्जुन ने इंद्रदेव को ऐरावत भेजने के लिए पत्र लिखा और एक दिव्य बाण से बांधकर उसे धनुष पर रखकर देवलोक की सभा में भेज दिया। इंद्रदेव ने बाण से पत्र खोलकर पढ़ा तो सारथी को तुरंत आज्ञा दी कि ऐरावत को पूर्ण स्वरूप से सजाकर तुरंत बाण के साथ हस्तिनापुर नगर में उतार दो। तब महावत ने तरह तरह के सजा सामान में ऐरावत को सजवाया और बाण मार्ग से हस्तिनापुर को चला गया। इधर सारे नगर में शोर मच गया कि कुंती के घर इंद्र का ऐरावत हाथी स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरा है, कर पूजा जाएगा। इस समाचार को सुन नगर के सभी नर नारी, बालक वृद्ध भी, बूढ़े लोग भी, सभी भीड़ एकत्र होने लगी। गंधारी के महल में भी हलचल मच गई।
नगर की सभी स्त्रियां पूजन थाली लेकर माता कुंती के भवन की ओर दौड़कर आने लगी। देखते ही देखते सारा भवन पूजन करने वाली स्त्री नारियों से ठसाठस भर गया। माता कुंती ने ऐरावत को खड़ा करते हेतु अनेक रंगों के चौक पुरवाए, नवीन रेशमी वस्त्र बिछा दिया। हस्तिनापुर वासी स्वागत की तैयारी में फूल माला अबीर केसर हाथों में लिए अद्भुत खड़े थे। इधर इंद्र की आज्ञा पाकर ऐरावत स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरने लगा। ऐरावत के दर्शन होते ही सारे नगर की नारियां जय जयकारा करने के आरंभ कर दिया। सायकाल के समय ऐरावत माता कुंती के भवन में चौक में उतर आया। तब सब नगर नारियों ने पुष्प माला केसर आदि चढ़ाकर उसका स्वागत किया। पुरोहित द्वारा ऐरावत पर महालक्ष्मी की मूर्ति स्थापित की करके वेद मंत्रों पूजन किया गया। नगरवासियों ने भी लक्ष्मी जी पूजन का स्वागत करते हुए ऐरावत की पूजा की। अनेक प्रकार के पकवान लेकर ऐरावत को खिलाए गए। ऊपर से यमुना जल पिलाया गया। फिर तरह तरह के पुष्पों से ऐरावत पर वर्षा की गई। पुरोहित द्वारा सरस्वती वाचन करके नारियों द्वारा 16वीं गांठ लगाकर लक्ष्मी जी के सामने समर्पण किया। ब्राह्मणों हेतु पकवान मेवा मिठाई आदि की भोजन व्यवस्था की गई। फिर वस्त्र द्रव्य सुवर्ण अन्न आभूषण देकर नारियों ने महालक्ष्मी पर पुष्पांजलि अर्पित की। तत्पश्चात पुरोहित द्वारा महालक्ष्मी का विसर्जन किया गया। अंत में नारियों ने ऐरावत को विदा कर इंद्रलोक को भेज दिया। महाराज सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, इस प्रकार जो स्त्री महालक्ष्मी का व्रत करती है उसका घर लक्ष्मी जी की कृपा से सदा व धन हो जाता है। मांगलिक वस्तुओं से पूर्व रहता है। श्री महालक्ष्मी जी की आरती। आगे जय श्री महालक्ष्मी जी। कहानी पूरी हो अधूरी हो तो पूरी करना और पूरी हो तो पुराण करना। और कहानी कहने वाले और सुनने वाले को सभी को माँ लक्ष्मी की कृपा करना। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी। आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना। जय माँ लक्ष्मी। आपका घर भी माँ लक्ष्मी धन धन से भर दे। जय माँ लक्ष्मी।